अब देश की अदालतों में लंबित पड़े लाखों मुकदमों को जल्द निपटाया जा सकेगा। इसके लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र की असिस्टेंट प्रोफेसर की ओर से एक कानून सारथी नाम से सॉफ्टवेयर ईजाद किया गया है, जो कि अब जहां लंबित मामलों को सुलझाने में मददगार साबित होगा, तो वहीं कानून से संबंधित कई सालों पुरानी रिपोर्टों को भी पल भर में पेश करेगा। इस सॉफ्टवेयर को तैयार करने में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र के कंप्यूटर अनुप्रयोग विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सारिका जैन ने अहम भूमिका निभाई है। डॉक्टर सारिका जैन के मुताबिक इस सॉफ्टवेयर को कानून सारथी नाम दिया गया है, जो कि लॉ रिपोर्टर की तरह काम करेगा, जिसमें बैकग्राउंड डाटाबेस भी आसानी से मिल सकेगा। इस सॉफ्टवेयर में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी देखे जा सकेंगे और जजमेंट से संबंधित सवाल पूछने पर उनका जवाब भी आसानी से मिलेगा। डॉक्टर सारिका जैन ने बताया कि इस सॉफ्टवेयर को बनाने का मकसद पेंडिंग मुकदमों को जल्द निपटाने के लिए किया गया है। उन्होंने बताया कि आज भी कई मुकदमों को निपटाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन इसकी मदद से पुराने मुकदमों की जजमेंटों को देखकर लंबित केसों का समाधान किया जा सकेगा। इससे अब लोगों को जल्द न्याय मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट को लेकर पिछले 3 सालों से काम किया जा रहा था। फिलहाल यह सॉफ्टवेयर इंग्लिश भाषा में काम करता है, जबकि दूसरी भाषाओं में काम करने के लिए भी इस पर काम किया जाएगा। पेंडिंग केसेस बहुत ज़्यादा हैं इंडियन कोर्ट में, तो उन पेंडिंग केसेस को कम करने के लिए एक सोच थी। उस सोच को लेते हुए हमें लगा कि कुछ इस तरीके के एप्लीकेशंस आनी चाहिए और एआई का इस्तेमाल करके हम कुछ ऐसा कर पाएं कि ये पेंडिंग केसेस कम हो सके, लॉयर्स और जजेस के ऊपर जो भार है वो थोड़ा कम हो सके, और साथ में ही लॉ स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं उनकी भी किसी तरीके से मदद हो सके। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम कहते हैं लॉ रिपोर्टर। ऐसे कुछ लॉ रिपोर्टर्स इंटरनेशनल भी अवेलेबल हैं, लेकिन इंडियन जजमेंट्स को लेकर अगर कोई लॉ रिपोर्टर हो और उसमें टेक्नोलॉजी हम नॉलेज ग्राफ का इस्तेमाल करें तो चीजें बहुत बेहतर और सुगम हो जाएंगी। गूगल ने नॉलेज ग्राफ इजाद किया था, उसके बाद से फेसबुक, अमेजॉन, सभी नेटवर्किंग साइट्स जो नेटवर्क बेसिकली नेटवर्क पर काम करती हैं वो नॉलेज ग्राफ का इस्तेमाल करना उन सब ने शुरू कर दिया है। उसी चीज को देखते हुए रिसर्चर्स की अगर मैं बात करूं तो 1980 के दशक के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेनली मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की तरफ मुड़ गया है। जो किताबों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम पढ़ते हैं और स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, कई किताबें हैं जिसमें मोस्टली एलन रिच फॉलो होती है, उनमें जो एआई पढ़ाया जाता है वो होते हैं एक्सपर्ट सिस्टम्स। उनमें रीजनिंग बहुत बढ़िया होती है लेकिन लर्निंग मिसिंग होती है। तो 1980 के दशक से मशीन लर्निंग आया और तब से एआई के करीब 90% से भी ज्यादा रिसर्चर्स मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क पर उन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया और रीजनिंग वाला पार्ट, एक्सपर्ट सिस्टम वाला पार्ट थोड़ा सा पीछे रह गया। फिर सिमेंटिक वेब के आने से, गूगल के नॉलेज ग्राफ के आने से वापस रीजनिंग का दौर आया और अब हाइब्रिड काम होना शुरू हुआ है जिसको हम न्यूरो सिंबॉलिक एआई कहते हैं। और ये एआई काफी हद तक एजीआई की तरफ जा रहा है जिसको हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अभी आया नहीं है, लेकिन अगले 10 साल में उसके आने की संभावना है। रिसर्चर्स इस दिशा में काम कर रहे हैं और यह तभी संभव हो पाएगा जब हम मशीन लर्निंग और रीजनिंग और लर्निंग दोनों चीजों को हम संयोजित कर पाए एक ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल में। इसी सोच के साथ हमने लीगल डोमेन में काम करना शुरू किया और न्यूरो सिंबॉलिक एआई के साथ, मतलब नॉलेज ग्राफ्स को हम लीगल डोमेन में लेकर आए और जो लॉ रिपोर्टर हम लोग बना रहे हैं वो सभी लॉ स्टूडेंट्स, लॉयर्स और जजेस के काम आएगा। और उसकी जो बेसिक टेक्नोलॉजी मैंने अभी बताई वो है नॉलेज ग्राफ्स। हमारे पास एक डीएसटी का प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट है, उसके अंतर्गत हमने ये सॉफ्टवेयर बनाया है और टीआरएल लेवल 4 तक
बन गया है ये सॉफ्टवेयर है, किस तरह से हेल्प करेगा, काम कैसे करेगा, क्या बेनिफिट क्या रहेगा इसको कोर्ट को लोगों को? बेनिफिट ऐसे है, ये काम ऐसे करेगा जैसे हमने इसको अभी स्टार्टिंग में इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को लिया है सैंपल के तौर पर, बाद एज अ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। बाद में तो इसमें कोई भी, चाहे हाई कोर्ट की जजमेंट्स ली जा सकती हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जजमेंट्स ली जा सकती हैं। अभी हमने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को लेकर मॉडल बनाया है, उसका नॉलेज ग्राफ तैयार है, वो बैकग्राउंड डेटाबेस की तरह काम करेगा। उसके ऊपर जो भी सवाल पूछा जाएगा, जो उन जजमेंट्स में से जवाब निकल सकता है, तो वो जवाब आसानी से मिल पाएंगे। जैसे लॉ स्टूडेंट्स को काफी सारे केसेस स्टडी करने होते हैं डेली, तो एक केस को स्टडी करने में उनको पूरा दिन निकल जाता है। उसका मेजर कारण ये है, जो हमारी जजमेंट्स आती हैं कोर्ट वाली, वो अनस्ट्रक्चर्ड पीडीएफ फॉर्मेट में होती हैं, तो उनको पढ़ना अपने, और वो समझ भी नहीं आता कि उस जजमेंट के अंदर फैक्ट्स कहां पर हैं, आर्ग्यूमेंट्स कहां पर हैं, पेटिशनर और रेस्पोंडेंट के डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स क्या है, एविडेंस कहां पर है, और फाइन जो जज ने अपनी दलीलें दी बीच बीच में, वो कहां कहां पर इंबेडेड हैं, किन स्टैट्यूट्स और प्रोविजंस पर बेस्ड ये डिसीजन निकल कर आया है। तो ये चीजें सुगमता से अब नॉलेज ग्राफ के कारण, क्योंकि हर एक जजमेंट को हमने नॉलेज ग्राफ के फॉर्म में डेटाबेस में रख दिया है, तो अब ये वाली जानकारी, कोई भी जानकारी अगर किसी भी जजमेंट के बारे में निकालनी होगी तो वो सुगमता से निकल पाएगी। जो भी सवाल कोई भी लॉ स्टूडेंट या लॉयर इस सिस्टम से पूछेगा बेस्ड अपॉन द प्रीवियस जजमेंट्स, तो वो जवाब उसको सुगमता से निकल कर आ जाएंगे, उसको पूरी जजमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कोर्ट को बेनिफिट रहेगा, जल्दी फैसले जल्दी ऐसे होंगे, जैसे मान लीजिए कोई नया केस आया है, तो उस नए केस के आते ही लॉयर्स का पहला काम होता है कि वो ये जाने कि ऐसे कौन से पहले सिमिलर केसेस आए हैं जो इसके जैसे ही थे, और उनके आर्ग्यूमेंट्स और उनके डिसीजन पढ़ लें। तो ये एक तरीका है कि केस लॉ के डॉक्यूमेंट्स, जो नया केस आया है, लॉयर इसमें सबमिट करेगा सिस्टम में, और उसको पहले वाले सारे केसेस की लिस्टिंग उसके सामने आ जाएगी, वो भी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। तो वो उनको पढ़कर समझ पाएगा आसानी से, नहीं तो वो सिमिलर केस ढूंढने में ही लॉयर को बहुत समय लग जाता है।